जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज की इस शॉर्ट वीडियो के अंदर हम लोग जो डिस्कशन करेंगे वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे, करंट अफेयर्स को लेके, इंग्लिश ऐसे को लेके और आपकी जनरल साइंस के इन्वायरमेंटल साइंस के सेक्शन को लेके हम बात करेंगे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो हमारी दुनिया है ये एक तारीखी मोड़ के ऊपर खड़ी हुई है। आपकी जितनी भी मौसमियाती तब्दीलियां हैं, आपका जो ग्रेजुअल इंक्रीज इन टेम्परेचर है, जो आपका क्लाइमेट क्राइसिस है, इन तमाम की तमाम चीज़ों को मिटिगेट करने के लिए पूरी दुनिया के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो बेलम, आपके पास एक शहर है ब्राजील का, वहां पे एक मीटिंग के अंदर कुछ डिसीजन ले रहे हैं आपके पास। ये बेलम ब्राजील के अंदर होने वाली जो कॉन्फ्रेंस है इसको हम लोग हिस्टोरिकली COP30 के नाम से जानते हैं। अब यहां से हमें एक टर्म मिली, वो आपके पास COP30 है। COP30 आप लोगों के पास क्या होती है? कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। इसकी आपके पास हिस्ट्री क्या है? कॉन्फ्रेंस आप लोगों के पास ऑफ पार्टीज की, ये कैसे आप लोगों के पास बनी, ये आप लोगों के पास जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी है ये किस मकसद के लिए काम करती है, इसके मकासद को अचीव करने के लिए कौन कौन सी आप लोगों के पास जो रुकावटें हैं वो हायल हैं, पाकिस्तान का इसके अंदर क्या रोल है, ये तमाम की तमाम चीजें आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी की जब आप हिस्ट्री की बात करते हैं, इसकी इमरजेंस की बात करते हैं, तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी को हम रिलेट करते हैं आपके पास 1992 के अंदर होने वाले एक बड़े ही फेमस अर्थ समिट के साथ। अर्थ समिट का जो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव था वो आप लोगों के पास था कि हमने इस अर्थ को सेव करना है, किसके लिए? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ के लिए। अर्थ समिट के नीचे आपने तीन डिफरेंट बॉडीज फ्रेम की, जिसके अंदर एक आप लोगों के पास जो बॉडी थी वो थी यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको हम क्या कहते हैं? आपके पास यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, या फिर आप इसको UNFCCC भी कहते हैं। UNFCCC आप लोगों के पास एक सब ऑर्गन था किसका? आपके पास अर्थ समिट का। इसके जो सिग्नेटरी कंट्रीज थे उनको कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज कहा जाता है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज आपके पास सिग्नेटरी कंट्री ऑफ UNFCCC आप लोगों के पास। अब यहाँ पे ये डिसीजन लिया गया कि एनुअल बेसिस के ऊपर इन्वायरमेंट को बचाने के लिए आप लोगों के पास ये जो बॉडी आप लोगों ने फ्रेम की है क्लाइमेट चेंज को कंबाट करने के लिए, इसकी सालाना एक मीटिंग हुआ करेगी। उस मीटिंग को हमने कहना स्टार्ट कर दिया आपके पास कॉप मीटिंग्स, एनुअल मीटिंग। तो इसकी इब्तदा होती है 1995 के अंदर। फर्स्ट मीटिंग जो कॉल की गई वो COP1 के नाम से आपके पास 1995 के अंदर। तो यहां से एक सिलसिला चला। इस तमाम की तमाम कहानी का जो मकसद था वो आप लोगों के पास ये था, टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट, टू कंजर्व इन्वायरमेंट। आपके पास इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? आप लोगों के पास टू कंजर्व इन्वायरमेंट, कि हमने इन्वायरमेंट को बचाना है, हमने कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट को क्या करना है? आपके पास सेव करना है, ताकि ये आपके पास फेवर कर सकें किसको? एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ को। इसके अंदर आप लोगों का जो मैनिफेस्टो था वो ये था कि इक्वल बट डिस्ट्रीब्यूटेड आपके पास कंट्रीब्यूशन, कि हर सिटीजन की, हर नेशन की आपके पास ये जिम्मेदारी है कि वो क्लाइमेट चेंज को क्या करे? आपके पास कंबाट करे। इक्वल जिम्मेदारी है लेकिन डिफरेंशिएटेड है। जिस मद के अंदर वो चीजों को आपके पास डैमेज कर रहा है उसी मद के अंदर आप लोगों के पास क्या करे? वो उसके अंदर कंट्रीब्यूट भी करे आपके पास। अब यहां पे हम लोग आएंगे आप लोगों के पास COP30 के ऊपर। इन बिटवीन जितनी भी मीटिंग्स हुई वो भी आपके पास रेलिवेंसी रखती हैं, लेकिन COP30 के ऊपर हम लोग आएंगे। COP30 जो कि आपके पास नवंबर 2025 के अंदर बेलम के अंदर कंडक्ट की जा रही है। इसके आप लोगों के पास जो की ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या हैं? इसके की ऑब्जेक्टिव्स के अंदर आप लोगों के पास सबसे पहली बात कि हम लोगों ने रिड्यूस करना है किसको? कार्बन एमिशंस को।
हमने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में हम जानते हैं, कार्बन कट्स की बात की जाती, कार्बन फुटप्रिंटिंग की बात की जाती है। रिड्यूस करना है हमने किसको? कार्बन एमिशंस को, ताकि आपके इन्वायरमेंट के अंदर जो कार्बन है वो उसकी कंसंट्रेशन कम हो सके और आपकी अर्थ सरफेस का जो टेम्परेचर है वो डे बाय डे जो ग्रेजुअल इंक्रीज कर रहा है उसको आप मैनेज कर सके। अब यहाँ पे ये बात तो शुरू से की जा रही थी। अब यहाँ पे जो यूरोपीय यूनियन के कंट्रीज हैं, ईयू कंट्रीज हैं, उन्होंने एक स्कीम मुतारफ करवाई जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सी बैम कहते हैं। आप लोगों के पास सी बैम, ये सी बैम आप लोगों के पास क्या है? ये आप लोगों के पास है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। अब इसको हमें समझने की जरूरत है। कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म आप लोग इसके जरिए उन्होंने ये कहा कि हम कार्बन की ट्रेड को इस तरह से रेगुलेट करेंगे ताकि कार्बन की कम से कम एमिशन हो और आप एक क्लीन इन्वायरमेंट की तरफ जा सके। अब हमारे पास कार्बन, आप लोगों के पास बॉर्डर एडजस्टमेंट जो मैकेनिज्म आप लोगों के पास है, ये है क्या कि जितने भी कंट्रीज, वो तमाम के तमाम कंट्रीज जो कि यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज के साथ क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं। आपके पास ट्रेड करते हैं किन मटेरियल्स की? जो कि कार्बन को मैक्सिमम एमिट करते हैं। आपके पास कार्बन जो एमिटर आपके पास कमोडिटीज हैं, इनको जो कंट्री आपके पास एक्सपोर्ट करेगा टू द यूरोपीय यूनियन कंट्रीज, उनके ऊपर एक्स्ट्रा कार्बन टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे। एक्स्ट्रा कार्बन टैक्सेस आप लोगों के पास इंपोज किए जाएंगे। अब देखिए, जब आपके पास एक्स्ट्रा कार्बन टैक्सेस इंपोज किए जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि वो कंट्री जो कि इनको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो या तो आपके पास प्रोडक्ट कॉस्ट को क्या करेंगे? आपके पास इंक्रीज कर देंगे। जब टैक्स उसको ज्यादा पे करना पड़ेगा तो प्रोडक्ट कॉस्ट को वो इंक्रीज कर देंगे। या फिर आप लोगों के पास वो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट करेंगे। आपके पास टेक्नोलॉजी को क्या करेंगे? आपके पास एडवांस करेंगे। जब टेक्नोलॉजी को एडवांस करेंगे तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट रिलेटेड टू एनवायरमेंटल कंजर्वेशन वो लीड करेगी किसको? आपके पास क्लीन इन्वायरमेंट को। तो यही तो मकसद था आपका, इन्वायरमेंट को बचाना, क्लीन इन्वायरमेंट को प्रमोट करना। उन्होंने कहा कि या तो वो आपके टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, या अगर प्रोडक्ट कॉस्ट आप लोगों के पास ज्यादा होगी, जब प्रोडक्ट कॉस्ट आप लोगों के पास ज्यादा होगी तो लोग प्रेफर करेंगे किसको? जो कि उस मुल्क के अंदर बनाई जाने वाली प्रोडक्ट है उसी को। तो इसकी वैसे भी आप लोगों के पास क्या होगा? प्रोडक्ट कॉस्ट ज्यादा होने की वजह से इसकी नीड आपकी मार्केट के अंदर वैसे ही कम हो जाएगी। तो सी बैम आप लोगों के पास एक टेक्नोलॉजी, एक आपके पास मैकेनिज्म जिसके अंदर आप लोगों ने ट्रेड मैकेनिज्म को क्या किया? आपने एक्सप्लेन किया। अब इस चीज को लेके प्रोडक्ट कॉस्ट, इसका मतलब वो कंट्री जो कि वो प्रोडक्ट बना रहे थे, इनके ऊपर इनकी इकोनॉमी तो डिस्टर्ब होगी ना। इनकी इकोनॉमी तो आप लोगों के पास डिस्टर्ब होगी। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे बहुत सारे कंट्रीज, आप लोगों के पास वो कंट्रीज जो कि डेवलपिंग कंट्रीज हैं, लाइक चाइना, लाइक इंडिया, आप लोगों के पास, इन्होंने इस पॉइंट को आप लोगों के पास आर्गू किया। उन्होंने कहा कि इससे तो हम लोग क्या कर रहे हैं? इससे तो इकोनॉमिक ग्रोथ को डिक्लाइन की तरफ लेके जा रहे हैं। इन कंट्रीज ने ये कहा कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इट शुड बी इंटरलिंक्ड विद, आप लोगों के पास क्या होनी चाहिए? ये इंटरलिंक्ड होनी चाहिए किसके साथ? इन्वायरमेंटल मैकेनिज्म के साथ। ऐसा नहीं है कि इन्वायरमेंट को आप लोग क्या करें, आप लोगों के पास इन्वायरमेंट को बचाने के चक्रों के अंदर आप लोगों को खाने के उनको क्या पड़ते हैं, आपके पास खाने का क्राइसिस पैदा हो जाए, इन्वायरमेंटल ग्रोथ आपके पास कम होगी ना, डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर एक एक्स्ट्रा इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा आपके पास। तो जितने भी आप इन्वायरमेंटल एक्शन लेते हैं ये मस्ट बी इंटरलिंक्ड होने चाहिए इन्वायरमेंटल ग्रोथ के साथ। तो मैं आपको यहाँ पे ये बात बताता चलूँ, आप इस चीज को अंडरस्टैंड भी कर चुके होंगे कि ये जो सी बैम है, इसकी वजह से एक इकोनॉमिक प्रेशर क्रिएट होगा किसके ऊपर?
आप लोगों के पास डेवलपिंग कंट्रीज के ऊपर, आपके पास एक इकोनॉमिक प्रेशर आप लोगों के पास क्रिएट होगा। तो सी बैन ये आप लोगों के पास था। इसके अलावा जब हम बात करते हैं आप लोगों के पास सेकंड ऑब्जेक्टिव की, तो वो हमारे पास ये था कि हमने प्रमोट करना है किसको, क्लीन एनर्जी को। क्लीन एनर्जी मीन्स दैट कि हमने अपने जो एनर्जी के सोर्सेज है उनको नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी से लेके, नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी से हम लोगों ने इनको क्या करना है, शिफ्ट करना है रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ। ये क्लीन एनर्जी की प्रमोशन की बात हुई COP30 के अंदर आप लोगों के पास। थर्ड नंबर पे इसके अंदर आप लोगों के पास बात होती है कि डेवलपिंग कंट्रीज को अगर आप लोगों ने इस पेराहे के अंदर लेके आना है, आप लोगों ने उनकी कंट्रीब्यूशन को भी कंसीडर करना है और उनकी कंट्रीब्यूशन को भी आपने ऑप्टिमाइज करना है। तो उसके लिए डेवलपिंग जो कंट्रीज हैं उनको आप लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, उनको पॉलिटिकली भी सपोर्ट करना पड़ेगा, और सबसे बढ़ के आप लोगों के पास है कि उनको फाइनेंशियली भी सपोर्ट करना पड़ेगा। तो इसके अंदर बात किसकी की गई, इसके अंदर आप लोगों के पास, इसके अंदर आप लोगों से बात किसकी की गई, फाइनेंशियल सपोर्ट की। आप लोगों के पास क्या, फाइनेंशियल सपोर्ट की बात की गई आप लोगों के पास, ठीक है। चौथी बात इसके अंदर जो आप लोगों के पास आई वो आपके पास इन्वायरमेंटल जस्टिस की आई। इन्वायरमेंटल जस्टिस मींस दैट कि आपके पास इक्वेलिटी होनी चाहिए, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी आप लोगों के पास होना चाहिए। तो ये चार की ऑब्जेक्टिव्स थे आप लोगों के पास किस चीज को लेके, COP30 को लेके आप लोगों के पास, ठीक है। अब COP30 के अंदर आप लोगों को पता है कि चाइना, इंडिया और सऊदीया ने जो आर्गू किया, चैलेंजेस जिसके अंदर आप लोगों के पास क्या है, वो चीजें मैंने आप लोगों को बता दी, ठीक है। अब देखिएगा कि अगर आप लोगों के पास ये एग्रीमेंट आप लोगों के पास सक्सेसफुल हो जाता है, जो कि होना भी चाहिए, सस्टेनेबल आपके पास डेवलपमेंट की मद के अंदर होना चाहिए, तो इसका मतलब है वी कैन से डैट के वर्ल्ड कैन यूनाइट। आपके पास जो दुनिया है वो यूनाइट हो चुकी है आपके पास। बेशक आपके पास हर कंट्री के नेशनल इंटरेस्ट डिफर करते हैं, आपके पास किस चीज को लेके, अगेंस्ट क्लाइमेट चेंज, आपके पास क्लाइमेट चेंज को लेके आपके पास यूनाइट होगी आपके पास मुल्क। अगर लेट सपोज आपके पास के दुनिया इस चीज को लेके ये इन्वायरमेंटल अचीवमेंट्स नहीं कर पाती, इफ आप लोगों के पास ये जितने भी आपके पास प्रपोजल्स हैं ये डिसएग्रीमेंट की तरफ जाते हैं, तो इसके प्रलॉन्ग कंसिक्वेंसेस होंगे। हमारी फ्यूचर जनरेशन को सफर करना पड़ेगा किन चीजों को लेके, आप लोगों के पास इन्वायरमेंटल कंसर्न्स को लेके, जो प्रलॉन्ग कंसिक्वेंसेस आपके पास रिलेटेड टू इन्वायरमेंट आप लोगों के पास होंगे। ऑब्वियस सी बात है कि इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी, जब इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन होगी तो इकोनॉमी भी डिस्टर्ब होगी, और आपके आपसी जो मामलात हैं वो भी आप लोगों के पास डिस्टर्ब होंगे, जो इंटरनेशनल रिलेशंस हैं मुल्कों के वो भी आपस के अंदर क्या होंगे, खराब होंगे। लाइक पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान 2025 के अंदर एक बहुत ही डिवास्टेटिंग फ्लड से आपके पास इसने निपटा, आपके पास उसकी बेटा इंटेंसिटी अभी भी हम फेस कर रहे हैं। तो इसकी वजह से ये कि हम तो कार्बन एमिटर बहुत बड़े नहीं हैं, लेकिन हम इसका क्या कर रहे हैं, आप लोगों के पास कंसिक्वेंसेस फेस कर रहे हैं। तो हम तो दूसरे मुल्कों के लिए सामने क्या, उनसे हमारे जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो इतने अच्छे नहीं हो पाएंगे इन्वायरमेंट को लेके। तो क्लाइमेट चेंज जो आपके पास फिनोमेना है, इन रियलिटी ये आप लोगों के पास एग्जिस्ट करता है। और ये जो COP30 आप लोगों के पास है ये हमें एक याद दहानी कराता है किस चीज की, कि हमारे पास जमीन एक ही है जिसके ऊपर जिंदगी एग्जिस्ट करती है। अर्थ इज वन आप लोगों के पास। सो एज अ कंट्री, एज अ इंडिविजुअल, वी हैव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट इट। हमें इसको प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेनी होगी, ठीक है। अब देखिए आपका जो COP30 आप लोगों के पास हो रहा है बेलम ब्राजील के अंदर। अब देखिए बेलम ब्राजील, आप लोगों को पता है कि बेलम जो ब्राजील का एक शहर है, ये आपके पास अमेजोन फॉरेस्ट के आपके पास क्या है, मजाफात के अंदर मौजूद आप लोगों के पास है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग
और डिफोरेस्ट्रेशन एक बहुत बड़ा इशू आप लोगों के पास है। डिफोरेस्ट्रेशन, जंगलात का कटाव। अब देखिए, ब्राजील के अंदर बैठ के आप इन्वायरमेंट को बचाने की बातें कर रहे हैं और उसी के जंगलात को आप बेदर्दी से काट रहे हैं। तो ब्राजील के जो इंडिजिनस लोग आप लोगों के पास हैं, आप लोगों के पास, उन्होंने कोप 30 के वेन्यू तक प्रोटेस्ट भी किया। कोप 30 का जो वेन्यू आप लोगों के पास था, वहां पे उसके दरवाजे तक इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया। इन्होंने ब्लैक कलर के कपड़े पहन रखे थे। इन्होंने वहां पे फोसल फ्यूल, आप लोगों के पास फोसल फ्यूल को हाईलाइट करके उसकी, आप लोगों के पास एक फनरल प्रेयर भी अदा किया आप लोगों के पास। ये स्लोगन उनका था कि आवर फॉरेस्ट आर नॉट फॉर सेल। ये तो लंग्स ऑफ द वर्ल्ड आप लोगों के पास हैं, ये तो लंग्स का काम कर रहे हैं और आप इनको डिफरेस्ट करते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तमाम की तमाम चीजें आप लोगों के पास जो कोप 30 के अंदर आप लोगों के पास अभी तक का, आप लोगों के पास जो समिट हुआ, उसका ये आप लोगों के पास क्या थी चीजें थी। पाकिस्तान भी इसका पार्टिसिपेंट है। पाकिस्तान भी इस मीटिंग के अंदर आप लोगों के पास शामिल है। अगर पाकिस्तान ने इसके अंदर जो आपके पास डिमांड्स रखी, वो ये रखी कि मुझे इन्वायरमेंटल जस्टिस दिया जाए। इन्वायरमेंटल जस्टिस मींस दैट कि मैंने आपके 2025 के अंदर जो फ्लड को फेस किया है, वो फ्लड टोटली आप लोगों के पास क्लाइमेट इंड्यूस्ड फ्लड था। मींस डैट कि आपके पास जो कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप लोगों के पास ग्लेशियर्स मेल्ट हुए, आप लोगों के पास उनकी वजह से आया। तो उसने कहा कि मेरा जो क्रायोस्फीयर रीजन है वो डे बाय डे डिप्लीट होता जा रहा है। तो काइंडली मुझे आपके पास इन डिजास्टर से निपटने के लिए, मेरी जो आप लोगों के पास ये है कि मेरी जो क्लाइमेट फिनांस है उसको इंक्रीज कीजिए। क्लाइमेट फिनांस के इंक्रीज की बात की कि उसके अंदर जो इनइक्वालिटीज हैं उसको आप लोग क्या करें, मैनेज करें। ठीक है, मेरे क्रायोस्फेयर पार्ट की प्रोटेक्शन, क्रायोस्फेयर पार्ट का कम होना एक्चुअली आपके लिए वाटर सिक्योरिटी का भी इशू लेके आ रहा है, वाटर इनसिक्योरिटी का भी इशू लेके आ रहा है। तो उसने कहा कि वाटर इनसिक्योरिटी एक्चुअली लीड करेगी किसको, मेरी फूड चेन को डिस्टर्ब करेगी। तो इस तरह का आपने एक ड्राफ्ट पेश किया कि ये तमाम की तमाम जो चीजें हैं, ये मेरी डिमांड्स आप लोगों के साथ हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, this lecture, we can say that we need to protect our earth by making policies, not only making policies, बल्कि प्रॉपर उसकी इंप्लीमेंटेशंस भी करवाई जाए, इन डैट मैनर करवाई जाए, ताकि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ और आप लोगों की जो इन्वायरमेंटल एक्शंस हैं उनके अंदर एक आप लोगों के पास इंटरलिंकेज नजर आए। Hope you get all points. If you have any question, drop your question in a comment box. Thank you.